आज का हमारा विषय है कीमत प्रभाव को आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की विधि। आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं कीमत प्रभाव एवं आय प्रभाव के बारे में बता चुका हूँ तथा इससे पहले प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में भी आपको स्पष्ट किया जा चुका है। अब देखिए, कीमत प्रभाव में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी कीमत प्रभाव इज इक्वल टू आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग दो कारणों से बदलती है। एक तो आय प्रभाव, दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो सामान्यतः हम देखते हैं कि उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। तो कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग में जो वृद्धि हुई है वो दो इफेक्ट काम करते हैं यहाँ, एक तो आय प्रभाव, एक प्रतिस्थापन प्रभाव। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है और उस बढ़ी हुई वास्तविक आय को उपभोक्ता व्यय करना चाहता है, इसलिए वो उस वस्तु की कुछ मात्रा अधिक खरीदता है। दूसरा, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो तुलनात्मक रूप से वो दूसरी वस्तु से सस्ती हो जाती है, जिसको हम प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। अतः उपभोक्ता क्या करता है कि तुलनात्मक रूप से जो महंगी है उसके स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है, इसलिए उसकी कुछ मात्रा अधिक खरीदता है। उसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कीमत प्रभाव के अंतर्गत आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों सम्मिलित होते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों को कीमत प्रभाव से किस प्रकार से अलग अलग किया जाए, जो आप इस रेखा चित्र में देखिए। देखिए, प्रारंभिक कीमत रेखा उपभोक्ता की AB1 है और माना कि X वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो कीमत रेखा AB2 हो जाती है। तो यहाँ उपभोक्ता R बिंदु से बदलकर अपना उपभोग T बिंदु पर ले आएगा, अपना संतुलन, जहाँ वो X वस्तु की पहले 0x1 मात्रा उपभोग कर रहा था तो अब 0x3 मात्रा उपभोग कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि R से T तक का जो चलन है ये कीमत उपभोग वक्र पर है। ये इसको हम मिला दें तो कीमत उपभोग वक्र बनता है, PCC कर्व। तो इसको हम कहते हैं कीमत प्रभाव। अब जैसे हमें इसमें से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग दिखाना है तो हमें ये करना होगा पहले कि X वस्तु की कीमत में कमी होने से जो उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हुई है, हम उस मौद्रिक आय को उससे वापस ले लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ हम उपभोक्ता की मौद्रिक आय को AL के बराबर कम कर सकते हैं। यानी हमें उसकी आय में इतनी कमी कर देनी है कि वो पहले वाले तटस्थता वक्र पर ही किसी बिंदुलन पर संतुलन बनाए। तो हम ये एक काल्पनिक कीमत रेखा जो आप डॉटेड लाइन में देख रहे हैं LM, इसको हम इस प्रकार इस कीमत रेखा के समानांतर बनाएंगे कि वो किसी बिंदु पर तटस्थता वक्र IC को स्पर्श करे। तो वो S बिंदु पर तटस्थता वक्र IC को स्पर्श कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि R से S तक का जो चलन है ये प्रतिस्थापन प्रभाव है। अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता X वस्तु की X1, X2 मात्रा अधिक क्रय करता है।
अब मान लीजिए हमने ये जो वापस मौद्रिक आय इससे वापस ली थी, इसको हम पुनः उपभोक्ता को लौटा देते हैं, तो उपभोक्ता सीधा एस बिंदु से टी बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो एस से टी तक का चलन ये है आईसीसी वक्र पर, तो इसको हम कहते हैं आय प्रभाव। तो उपभोक्ता आय प्रभाव के कारण X2 X3 मात्रा अधिक खरीदता है। तो ये दोनों प्रभाव मिलकर ही कीमत प्रभाव को बना रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें, यानी X1 X3 कीमत प्रभाव के कारण वृद्धि है। इसके दो पार्ट हैं, X1 X2 ये प्रतिस्थापन प्रभाव और X2 X3 ये आय प्रभाव। तो अब स्पष्ट है कि ये जो कीमत प्रभाव है RT, इसके अंतर्गत प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों सम्मिलित होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कीमत प्रभाव के अंतर्गत आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है।